हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपने आने वाले पेट एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक है, मैं एक बार और आप सबके लिए पेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। इन प्रश्नों को आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आपको लगभग प्रश्न यहीं से मिलेंगे। ठीक, और एक बार बच्चा, और ये जो प्रश्न है वो बहुत से एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। कई एग्ज़ाम में ये सब प्रश्न आपको लाभ पहुंचाएंगे। ठीक है, और ये जो आपका समय है, ये बहुत सारे प्रश्न को हल करने का समय है, क्योंकि आप जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही संभावना होगी परीक्षा में आपके अच्छे अंक लाने की। ठीक, तो ये हमारा हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, धर्मार्थ में प्रयुक्त संधि का नाम है। धर्मार्थ में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि। जल्दी बताओ। संधि तो हम आपको बता ही चुके थे। इसमें दो शब्द होते हैं, पहले शब्द के आखिरी वाले वर्ण का और दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण का हमेशा मेल होता है, विकार होता है, जो परिवर्तन होता है उससे एक नया शब्द बन जाता है। ठीक, वही आपकी संधि कहलाती है। ठीक, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होती है। ठीक, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। और इन सब संधियों को पहचानने के ट्रिक्स भी होते हैं। ठीक है, वो आगे बताऊंगा। बताइए, धर्मार्थ में प्रयुक्त संधि का नाम जल्दी से। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि। तो धर्मार्थ में जो आपकी प्रयुक्त संधि होगी वो होगी आपकी दीर्घ संधि। आपका आंसर होगा दीर्घ संधि। जो शब्द दिया हुआ होता है, सबसे पहले देखो उस शब्द में ज्वाइनिंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ शब्द वो मिल रहे हैं। अगर ये पहचान लिया तो आप संधि आसानी से बता देंगे। ठीक है, समझ गए। तो देखो, धर्मार्थ तो, और एक चीज़, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होती क्या है, जब ह्रस्व या दीर्घ यानी कि छोटा या बड़ा आ, ई, उ के बाद सेम स्वर आ जाए, यानी कि इनके बाद ह्रस्व या दीर्घ, छोटा आ या छोटी ई या छोटा उ आ जाए, तो ये सब मिल के हमेशा दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ हो जाते हैं। यानी कि बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ओ की मात्रा। ठीक है, समझ गए। ये आपकी दीर्घ संधि है। ठीक, इसे पहचानेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या। तो धर्मार्थ, तो भैया हमने देखा धर्मार्थ को 4-5 बार पढ़ा, धर्मार्थ धर्मार्थ धर्मार्थ। अच्छा, तो पता चल गया यहाँ पे जो माँ हुआ है, यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, यहाँ पे दो शब्द आपस में मिल रहे हैं, एक नया शब्द बना रहे हैं धर्मार्थ। तो इसका संधि विग्रह करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ, ये दो सार्थक हमेशा दो सार्थक, यानी कि जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हीं में तोड़ेंगे शब्द को। ठीक है, विग्रह उन्हीं में करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा अर्थ। अब देखो, धर्म माँ, तो माँ में आ स्वर का उच्चारण आ रहा है, माँ आ यहाँ से मिल रहा है। अर्थ यहाँ पे तो आ ही है, तो आ प्लस आ, ह्रस्व ह्रस्व, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ बन जाएंगे, दीर्घ आ बन जाएंगे। अब यानी कि पहले वाले शब्द जो हैं उसका पहले वाले वर्ण का, दूसरे शब्द के, सॉरी, पहला शब्द उसके आखिरी वाले वर्ण का, दूसरा शब्द उसके पहले वाले वर्ण का आपस में मेल हो जाएगा। जब मेल हो जाएगा तो हमें एक नया शब्द मिलेगा, धर्मार्थ। ठीक है, वही आपकी संधि से जो नया शब्द बनेगा धर्मार्थ जब मिल जाएगा, तो छोटा बड़ा, जो बड़ा की जो मात्रा होगी वो दूसरा वाला जो शब्द होगा उसके पहले वाले वर्ण में आके लग जाएगी, तो आपका बन जाएगा धर्मार्थ। ठीक है, धर्मार्थ। ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्तालाप में कौन सी संधि है। ध्यान से पढ़ेंगे तो फटाक से आंसर दे देंगे, अभी देख चुके हैं। वार्तालाप में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ।
वार्तालाप में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप सबका जो आंसर होगा वो होगा दीर्घ संधि। देखते कहाँ पे ज्वाइनिंग होती? वार्तालाप, वार्तालाप, वार्तालाप यानी वार्ता धन आलाप, यानी कि यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है और जहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है वहाँ पे हमें बड़े आ की मात्रा दिख गई, बड़े आ की मात्रा दिख गई तो हमारा दीर्घ संधि होगा। ठीक है, इसका भी संधि विग्रह करते हैं वार्तालाप। तो इसका हो जाएगा आपका वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप। ठीक, यहाँ से वार्ता आ यानी कि बड़े आ की मात्रा मिल गई। ठीक है, यहाँ से बड़े आ की मात्रा मिल गई तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर आपका क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। हमने बताया था व्यंजन जो होता है ता, ये व्यंजन पूर्ण हलंत वाला पूर्ण होता है, इसके साथ बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, बड़े आ की मात्रा लगी हुई, वहीं से हमें ये बड़ा आ मिला हुआ है बच्चा। ये आप ध्यान रखिएगा। कैसे रखेंगे? उच्चारण से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तभी आपको यहाँ से एक वर्ण मिलेगा, यहाँ से एक वर्ण मिलेगा, उन दोनों का मेल हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा? इन दोनों का आपस में मेल हो जाएगा। जब इन दोनों का आपस में मेल हो जाएगा तो हमें वार्तालाप बन जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें दीर्घ संधि होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। एकैक में कौन सी संधि है? एकैक में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, यड़ संधि। वृद्धि संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, यड़ संधि, जल्दी बताओ। तो एकैक में आपकी होगी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, एकैक इसमें होता क्या? वृद्धि संधि जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आए या ए आए, ठीक, तो दोनों का जब मेल होगा तो हमेशा ए ही बनेगा, हमेशा ए ही बनेगा। ये किसके बराबर होता है? इस वाली मात्रा के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा ये वाली मात्रा। ठीक, दूसरा दूसरा जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद, जब छोटा आ बड़ा आ के बाद आपको ओ मिल जाए या ओ मिल जाए, ओ आए या ओ आए, तो दोनों का जब मेल होगा तो हमेशा ओ बनेगा, हमेशा ओ बनेगा, यानी कि आपको ये वाली मात्रा देखने को मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा मात्रा। ठीक है, यही आपकी वृद्धि संधि होती है। जब छोटा आ बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो ए बन जाएगा, ओ या औ आए तो औ बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी संधि देखते हैं। तो एक 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 पे कहाँ पे ज्वाइनिंग दिख रही? एक एक यानी कि कुछ लग नहीं रहा? एक एक यानी कि यहाँ पे ज्वाइनिंग लग रही है हमको। ठीक है, ठीक है, जब इसका संधि विग्रह करेंगे तो एक धन एक, एक धन एक, ये आपका संधि विग्रह हो गया। अब इसमें देखो का में हमें कौन सा वर्ण मिलेगा? पहले शब्द के आखिरी वर्ण में हमें कौन सा वर्ण मिल रहा है? कौन सा स्वर मिल रहा है? ठीक, क्योंकि स्वर और स्वर का मेल होगा तभी स्वर संधि मिलेंगी। का, तो का में आ स्वर आ रहा है, आ स्वर का उच्चारण आ रहा है, यानी कि हमें आ स्वर मिल रहा है। ठीक, यहाँ से हमें ए मिल गया। हमने बताया छोटा या बड़ा आ के बाद ए आए या आई आए, हमेशा आई बनेगा, यानी कि ये बनेगा, यानी कि हमें ये वाली मात्रा मिलेगी। ठीक है, अब इन दोनों वर्णों का जब मेल होगा, पहले वाले शब्द के आखिरी वर्ण का दूसरे वाले शब्द के पहले वर्ण का जब मेल होगा तो विकार परिवर्तन होगा, यानी कि आ और ए ये दोनों मिले तो ए बना, यानी कि ए की मात्रा, यानी कि ए की मात्रा, ए की जो मात्रा होगी वो पहला वाला शब्द होगा उसके आखिरी वाले वर्ण पे चढ़ जाएगी, तो हमारा बन जाएगा ए कै क। ठीक, एक एक। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, आप सबका मत धन एक के हमेशा सार्थक शब्दों में तोड़ना, जिनका मतलब हो अंट शंट शब्दों में नहीं। मत ता, तो ता में हमें आ वर्ण मिल रहा है, आ स्वर मिल रहा है, यहाँ पे ए स्वर है ही है। अब आ के बाद ए आएगा तो ये हमारा ए हो जाएगा।
यानी कि ये वाली मात्रा हमें लगानी है पहले वाले शब्द के आखिरी वाले वर्ण पे। जब इन दोनों का मेल होगा, तब इन दोनों का जब मेल होगा बच्चों तो क्या बन जाएगा, ये वाली मात्रा ताकि ऊपर चिपका दो तो क्या बन जाएगा, मतैक्य, मतैक्य। ठीक, ये हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लो। वन धन औषधि, औषधि, वन धन औषधि, यहाँ से क्या हमें मिल रहा है, आ मिल रहा है। यहाँ से हमें क्या मिला, ओ मिला। हमने भी बताया जब छोटा आया बड़ा आ के बाद ओ आए या औ आए तो हमेशा औ हो जाता है। तो यहाँ छोटा आ है, यहाँ ओ आया तो हमेशा क्या बन जाएगा, हमारा औ बन जाएगा। यानी कि हमें ये वाली मात्रा दिखेगी। अब इस वाली मात्रा क्या करना है, आखिरी पहले वाले शब्द का आखिरी वाला वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होगा तो पहले वाला जो शब्द है उसके आखिरी वाले वर्ण पे ये वाली मात्रा हमें चिपका देनी है, हमारी संधि बन जाएगी। तो संधि क्या बनेगी, तो संधि क्या बनेगी, तो संधि बन जाएगी हमारी वनौषधि, वनौषधि। अब इसका पूछा इसमें कौन सी संधि है, तो वनौषधि। सबसे पहले देखो कहाँ पे इसमें ज्वाइनिंग हुई है, वनौषधि, वनौषधि कुछ पता चला, वन और औषधि यानी कि यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है, यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है तो यहीं से ब्रेक करेंगे। ठीक है। अब देखो वृद्धि संधि पहचानने की ट्रिक कैसी होती है, वृद्धि संधि पहचानने की ट्रिक, तो भैया हमने आपको बताया था गुण संधि। देखिएगा पहला पार्ट, गुण संधि में क्या होता है, जब इस प्रकार की मात्रा मिल जाए या इस तरह की मात्रा मिल जाए शब्द पे तो वहाँ पे आपकी गुण संधि हो जाएगी। ठीक। अब वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि, वृद्धि का मतलब इंक्रीज, मतलब कि एक मात्रा और बढ़ जाए। तब जब आपका कोई भी शब्द दिया हुआ संधि पूछे, उस शब्द में जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है अगर वहाँ पे आपको इस तरह की मात्रा मिल जाए या इस तरह की मात्रा मिल जाए तो वहाँ पे आपकी वृद्धि संधि होगी। अब एक एक में देखो, एक एक में हमें ये देखो ये वाली मात्रा मिल रही है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे वृद्धि संधि होगी। अभी वनौषध देखा था, वनौषध में हमें ये वाली मात्रा दिख रही थी यहाँ पे, तो वहाँ पे हमारी वृद्धि संधि होगी। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप बताओ नयन में कौन सी संधि है, नयन में कौन सी संधि है, अयाद संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, फटाक से बताओ। नयन में कौन सी संधि है, अयाद संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा अयाद संधि, अयाद संधि। बहुत आसान है। अब इसमें आप लोग अलग अलग तो कर नहीं पा रहे होगे नयन है ना, कहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो पता चलेगा, अभी पता चलेगा। अयाद संधि क्या होता है, देखो जब ए ओ औ, ठीक, इन स्वरों का मेल, इन स्वरों का मेल इनके अलावा किसी दूसरे स्वर से हो, इनके अलावा किसी दूसरे स्वर से हो तो ए का आय हो जाएगा, ए का एक मात्रा बढ़ी तो आप पे बढ़ जाएगी मात्रा, आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। ठीक, ठीक है। ओके, तो चलिए अपना एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, देखो नयन, अब इसको तोड़ो, नयन यानी कि इसको जब हम ब्रेक करेंगे, इसका संधि विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों ने धन अन, ने धन अन, ने धन अन, ने धन अन। ठीक। अब देखो ना पे तो हमें अगर देखें, हम अगर देखें तो ना पे कौन सा स्वर मिल रहा है, ना पे हमें मिल रहा है ए, और यहाँ पे कौन सा स्वर मिल रहा है, आ मिल रहा है। तो ए हमने बोला ए ओ औ का किसी अन्य स्वर से मेल हो तो ए का ए का आए, ओ का औ का आओ, तो ए है, ए के बाद आ रहा तो ये हो जाएगा आए।
ये हो जाएगा अय, ये हो जाएगा अय, यानी कि ये वाली मात्रा आ मिलकर हो गया अय। ठीक है, मिलकर हो गया अय। जब इससे ये मात्रा हट जाएगी ना पर से तो ये हलंत वाला ना बचेगा, केवल हलंत वाला ना बचेगा। अब क्या, इसको जोड़ दो, तो ना में आ जोड़ दो प्लस या, और यहाँ पे केवल ना बचा, ना जोड़ दो, ना जोड़ दो, ठीक, ना जोड़ दो, ठीक, ना आ या और ना जोड़ दो, बचा इसमें केवल ना बचा, क्योंकि इन दोनों का मेल हो रहा बच्चा, इसमें हलंत वाला ना बचेगा और ए आ का मेल ए बच गया, तो ए जोड़ दो प्लस ना बचा, ठीक, तो क्या हो जाएगा नयन। तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका क्या हो जाएगा नयन, 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 ठीक, ने धन अन हो जाएगा, ए आ बन के ए हो जाएगा, क्या बन जाएगा नयन। ठीक है, ए की मात्रा ना से उतरेगी, हलंत वाला बचेगा बस। अब क्या करना है, दोनों का जब मेल होगा तो ए डाल दो बीच में, हलंत वाला ना आ प्लस या प्लस ना, ये और ये पूरा हो जाएगा ना, बचा या और ना, नयन। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, जैसे एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल देख लो, से धन अन, से धन अन, इससे ए की मात्रा, इससे आ की मात्रा, बचेगा क्या आ, तो यहाँ हलंत वाला सा बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे केवल ना बचेगा, और बचे और बीच में हमें क्या डालना, आ डालना है, ठीक, तब इन दोनों का मेल होगा तो क्या हो जाएगा सयन, क्या हो जाएगा सयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चलो बताइए, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, ये तो बता लोगे। पराउपसर्ग, पराउपसर्ग, परिउपसर्ग की प्रतिउपसर्ग, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बच्चों प्रति उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, यानी कूल शब्द है, उपसर्ग क्या होता है भैया, उपसर्ग, उपसर्ग बताओ जल्दी से, फटाफट, उपसर्ग क्या होता है जल्दी से बताओ। तो उपसर्ग मतलब कि वे शब्द होते हैं, मतलब कि जो शब्दांश किसी शब्द के, जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं, मतलब जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं वो आपके उपशब्द कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ कोई शब्द लिखा है, उसके आगे हमने कोई उपसर्ग अगर जोड़ दिया तो ये एक नया शब्द बन जाएगा। ये कोई शब्द है, इसके आगे हमने नया कोई आके उपसर्ग जोड़ दिया तो ये हमारा एक नया शब्द बन जाएगा, मतलब कि हमें एक नया अर्थ वाला शब्द मिलेगा। ठीक, मतलब कि जो शब्द है उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो भैया, देखो देखो जैसे हार शब्द है, हार शब्द हमने क्या होता है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ये हमारा हार है, अगर इसी के आगे प्र उपसर्ग जुड़ जाए, इसी के आगे प्र उपसर्ग जुड़ जाए तो ये अर्थ का अनर्थ हो गया, प्रहार, प्रहार हो गया। हार का मतलब हीरे वाला हार, प्रहार, प्रहार का मतलब क्या होता है, चोट मारना। ठीक है, समझ गए, ओके। प्रति उपसर्ग से और कौन से शब्द बनेंगे, तो प्रति उपसर्ग से और शब्द बनेंगे, प्रतिक्षण हुआ, प्रत्येक हुआ, ठीक है, ये सब उपशब्द बनेंगे। ठीक, अब आ जाओ परि उपसर्ग, तो परि उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे, परि उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे, तो परि उपसर्ग से बनेंगे परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण और परिमाण, ये सब शब्द बनेंगे। ठीक, परा उपसर्ग, परा उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे, पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम। ठीक, प्र उपसर्ग से अभी बता चुके हैं, प्रहार, प्रबल, प्रख्यात, प्रस्थान, प्रकृति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बताइए, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, नि उपसर्ग, नि उपसर्ग, निरुपसर्ग की निरुपसर्ग। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है,
नि उपसर्ग, नि उपसर्ग, निर उपसर्ग की निर उपसर्ग। तो निर्वाह में जो आपका उपसर्ग है वो है आपका निर उपसर्ग। एक्चुअली में इस तरह से होता है, नी और हलंत वाला रा होता है, वे वहाँ पे आके जुड़ जाता है। निर्धन वाह तो निर्वाह, ठीक है, समझ गए। हलंत वाला रा हमेशा ऊपर चढ़ता है, ठीक। चलो ये आंसर हो गया आपका निर, ठीक। अगर ये भी आ जाए तो ये हो जाएगा, ठीक। आ जाओ, नि उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं? नि उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं? तो नि उपसर्ग से बनेगा आपका निवारण, निपात, नियोग, निषेध। निवारण, निपात, नियोग, निषेध। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका क्वेश्चन। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती, स्वर्णमयी। रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती, स्वर्णमयी। जल्दी से आंसर दो फटाफट। तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपको होगा रत्नगर्भा। रत्नगर्भा। पृथ्वी के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? भूमि, भू, धरा, धरती, धरणी। धरणी इम्पोर्टेंट है, धरणी इम्पोर्टेंट है, धरणी। और एक होता है आपका मेदनी, मेदिनी इम्पोर्टेंट है, मेदिनी, मेदिनी इम्पोर्टेंट है। वसुधा, वसुंधरा, क्षिति, उर्वी। वसुधा, वसुंधरा, क्षिति, उर्वी, धरती, धरणी, धरा, मेदिनी, भूमि, भू, रत्न, गर्भा। ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। बच्चों अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो लाइक आ रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी को लाभ हो, सब बहुत अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है अरब निवासी, अरबी, कमल, भ्रमर। अरब निवासी, अरबी, कमल, भ्रमर। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द होगा आपका कमल। अरविंद का पर्यायवाची शब्द होगा आपका कमल। और कमल के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होंगे पार्ट 1 में बता चुके थे। पंकज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंद्रवीर, उत्पल, कज, सरोज, राजीव। पंकज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंद्रवीर, उत्पल, कज, सरोज। अगर हम नीरज में दा लगा दें, नीरद बादल का हो गया। वारिज में दा लगा दें, वारिद बादल का हो गया, ठीक है, समझ गए। तो जा और दा का होता है, अगर जा लग जाएगा तो कमल का, दा लग जाएगा तो बादल का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बताओ। स्थावर का विलोम शब्द है, स्थावर का विलोम शब्द है ए ऑप्शन सचल, बी ऑप्शन चंचल, सी ऑप्शन चेतन, डी ऑप्शन जंगम। बहुत आसान है, बहुत पूछा जाता है। तो सही आंसर होगा आपका, स्थावर का सही आंसर है आपका जंगम। स्थावर शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो आपका होगा जंगम, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपमान का विलोम शब्द है, उपमान का विलोम शब्द है अनन्वय, व्यतिरेक, अतुल, उपमेय। अनन्वय, व्यतिरेक, अतुल, उपमेय। जल्दी से आंसर कीजिए। तो उपमान का विलोम शब्द आपका होगा उपमेय। उपमान का विलोम शब्द आपका होगा उपमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ इसको शेयर करिए जिससे और आगे कई लोगों को फ़ायदा हो, ठीक। प्लीज़ जल्दी जल्दी शेयर करिए इसको, ठीक। मुहावरा है सुबह शाम करना, सुबह शाम करना, सुबह शाम करना। मुहावरे का क्या अर्थ है? सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टाल मटोल करना, दिन रात काम करना। जल्दी से आंसर दीजिए। समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टाल मटोल करना, दिन रात करना। तो आपका सही आंसर इसमें होगा सुबह शाम करना का टाल मटोल करना। कहते नहीं थे सुबह कर लेंगे, शाम कर लेंगे, सुबह ये काम, तो इसका मतलब क्या होता है? टाल मटोल आप टालते रहते हैं। तो सुबह का शाम करना मुहावरे का अर्थ होता है टाल मटोल करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ भैया, इम्पोर्टेंट है, दोनों थे, वो भी ये भी है। अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है, बच्चे वाला नहीं अंगूठा चूसना। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है, फटाफट जल्दी से जल्दी बताइए। अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बराबर नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक, आप ही का फ़ायदा होगा। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना, खुशामद करना। इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना, खुशामद करना। तो अंगूठा चूमने का जो अर्थ होता है वो होता है खुशामद करना। अंगूठा चूमने मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना, खुशामद करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हाँ भैया बताइए। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या है? जो कहा ना जा सके इसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? अकथनीय, अजर, अगम्य, इनमें से कोई नहीं। अकथनीय, अजर, अगम, इनमें से कोई नहीं। जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द अकथनीय, अजर, अगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अकथनीय। जो कहा ना जा सके इसके लिए एक शब्द होगा आपका अकथनीय, ठीक है। कमेंट में बताते रहिएगा कि कैसा लगा आपको ये सेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो इसके लिए एक शब्द है। जिसकी गर्दन सुंदर हो इसके लिए एक शब्द है सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। तो बहुत लोग लगा के चले आएंगे सुगर्दन, ये गलत है आपका। बहुत लोग आके चले आएंगे अच्छा जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुगर्दन, गलत। जिसकी गर्दन सुंदर हो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो इसके लिए एक शब्द होगा आपका सुग्रीव, ठीक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया ये। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। अद्भुत ऑप्शन ए, अभूतपूर्व ऑप्शन बी, अपूर्व ऑप्शन सी, अनुपम ऑप्शन डी। जल्दी से बताइए, इसका आंसर करिए फटाफट और कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर जरूर करा करिए, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द अद्भुत होगा कि अभूतपूर्व होगा कि अपूर्व होगा कि अनुपम होगा? तो बेटा इसका आपका राइट आंसर होगा अभूतपूर्व। इसका जो पहले कभी ना हुआ हो इसका जो आपका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो होगा अभूतपूर्व, ठीक है। तो दोस्तों पार्ट 2 आप सबका यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आप लोगों को ये जो पार्ट 2 आया था क्वेश्चंस का कैसा लगा, कैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए जिससे अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा तब तक। ओके।